और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जेहलम में जलसा पिंड दादन खान में, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि जो ये साल है 2020 आने वाला, ये करप्ट लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी माफिया के ख़िलाफ़ हम कोशिश करते हैं मामला को ठीक करने की, तो एक ऐसी सिचुएशन वो पैदा कर देते हैं। और उसमें उन्होंने मीडिया को भी लताड़ा और उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा कि मीडिया एक बड़ा इसका रोल है और वो परसेप्शन बनाने में बड़ा शोर मचाता है। और इसी तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा ने भी बात की। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कुछ इस पर तवज्जो कर रही है। हमारे मुल्क में जिस अंदाज़ में मीडिया पर रात को प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिस तरह से बयानिया बनाया जाता है, उसमें हुकूमत गालबन इस हवाले से कोई संजीदा कदम उठाने वाली है। बहरहाल हम तवक्को करते हैं कि आज़ादी इज़हार मुतासर ना हो, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि झूठ जो है उसका बंद होना बहुत ज़रूरी है। और माफिया इस हद तक सरायत कर चुका है पाकिस्तान के निज़ाम में कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से तकरीबन 9 लाख अफराद ऐसे थे जिनको निकाला गया। उनके पास कारें थीं, उनके पास मोटरसाइकिलें थीं, वो हवाई ट्रैवल करते थे, हज़ारों रुपए हर महीने मोबाइल फ़ोन पर ख़र्च करते थे। बाज़ की बीवियाँ सरकारी मुलाजिम थी, बाज़ के शौहर सरकारी मुलाजिम थे। यानी एक ऐसा और ये कब हुआ? ये पिछले 10 साल में हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पहले पीपल्स पार्टी ने बंदे उसमें डाले, फिर नून लीग ने बंदे उसमें डाले, और दोनों का आपस में मुकमुकैया। और फिर वो बख्तावर साहबा का ट्वीट आ गया कि कितना जुल्म हुआ है, ख़वातीन को वहाँ से निकाल दिया गया। तो जिधर भी आप निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि वहीं पर इस अंदाज़ में बात होती है कि माफिया सामने आ जाता है। ये राना सनाउल्लाह केस, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे हाथ में ये 9 सफ़ात की जजमेंट है जो आई है, जिसमें जो कानून है, नैब का कानून जो है, उसके अंदर जो शराइत दे दी गई हैं, बिल्कुल जज साहब ने जो अपना जो फैसला लिखा है वो, क्योंकि अब फैसला आ चुका है इसलिए फैसले पर बात हो सकती है। अपरेंटली मुझे वो उस कानून के कंट्रेरी लगता है, बिल्कुल उसके बरअक्स लगता है। जो कानून है फैसला उसके बरअक्स लगता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पर मामलात को ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है और इसी का जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी आज किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, रिव्यू पटिशन फ़ाइल की है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो मुद्दत मुलाजमत केस है उसके हवाले से रिव्यू पटिशन फ़ाइल की है। और हमें ज़राए ने हमें ये बात कन्फर्म किया है कि राना सनाउल्लाह के मामले में उनकी जो ज़मानत हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब इसके ख़िलाफ़ अपील करने जा रहा है। ANF इसके ख़िलाफ़ एंटी नारकोटिक जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह का जो उनकी जो ज़मानत हुई है उसके ख़िलाफ़ वो अपील करने जा रहे हैं। और इसमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, आज हम उन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो गुफ्तगू सुनाना चाहता हूँ जो आज उन्होंने, जिससे लग रहा है कि एक डिसाइसिव एक्शन की और ज़रूरत भी है पाकिस्तान में। सुनिए ज़रा। सियासतदानों का माफिया जो सारे शोर मचाते हैं कि मुल्क तबाह हो गया, मारे गए, हर रोज हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं खौफ, उनको ये खौफ नहीं कि पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है। उनको डर ये है कि अगर ये हुकूमत कामयाब हो गई तो ये जेलों में जाएंगे। इसलिए ये सारे माफिया, अखबारों में माफिया बैठा है। अखबारों में आप देखेंगे कि हर रोज बुरी खबर, कई अखबारों में कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे थे, पैसे बना रहे थे, आज उनकी रोज़ी बंद है, वो खिलाफ लिख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको करप्ट निज़ाम जाने की वजह से खौफ ये है कि उनका पैसा बंद हो जाएगा। एक कस्टम का कलेक्टर हमने एक जगह पता चलवाया 70 करोड़ रुपया महीने का बना रहा था। इस तरह के लोग डर रहे हैं।
ये जो गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने की बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। इसमें हमारी जो सोसाइटी है उसकी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो स्टेटस को की क़ुव्वतें हैं, वो जो माजी में माल खा रही थी, उनमें सियासतदान भी हैं, उनमें ऑफ कोर्स सहाफ़ी भी हैं, उनमें जुडिशरी के भी कुछ लोग होंगे, डेफिनेटली होंगे, और उसमें हमारे जो बहुत सारे जो दूसरे अहम इदारे हैं उनके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है वो बड़ी अहम है और लगता है कि 2020 में फैसला कुन एक लड़ाई का वक्त है और वज़ीर आज़म ने ठान ली है कि इस मामले पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मीडिया से लोग डरते हैं, सियासतदान भी डरते हैं, हर शरीफ आदमी डरता है इसलिए कि रात को उसकी पगड़ी उछल जाएगी अगर कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में बिल्कुल कोई ही नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स और बड़ी हिम्मत से, बड़ी जाफिशानी से वो कुछ सारे मीडिया को ये नहीं कह रहे, मीडिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मीडिया का बड़ा क्रेडिट भी है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कसम उठा ली है कि उन्होंने एक नेगेटिव पिक्चर पेश करनी है और यही बताना है कि ये बर्बाद हो गया। और ये जो पॉलिटिकल विच हंटिंग की बात है, जिस तरह ये राना सनाउल्लाह केस में जज साहब ने पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन है उसका जिक्र किया, इनडायरेक्टली नून लीग के बयानिए को प्रमोट किया गया, इनडायरेक्टली इसका जो मतलब है वो ये निकलता है। जज साहब का नियत ये नहीं होगी उनकी, लेकिन ये जो फैसला उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिक्र किया और यही अपोजिशन कह रही है, यानी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि जनाब हमें आपने सियासत की वजह से हमें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम जो आज की डेवलपमेंट है जिस पे मैं राना साहब पहले आपका चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट करें। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो हेडक्वार्टर है, उनका पार्टी ऑफिस जो है लाहौर में मॉडल टाउन में, वहाँ पर FIA गई है और उस रिकॉर्ड को कब्जे में लिया, कंप्यूटर्स को, और ये सारा वो जो जज वीडियो स्कैंडल है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन पहले नहीं हुआ। वही जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हर जगह पर लोग बैठे हुए थे, माफिया बैठा हुआ था, हिलने ही नहीं दे रहा था, चलने ही नहीं दे रहा था, बल्कि वो केस ही खत्म कर दिया गया था। वो इतना बड़ा केस जिसमें मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक जज साहब की वीडियो लीक करके ये भी कहा कि मेरे पास और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, और उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए रिलीफ मांगने की कोशिश की, वो केस ही ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन बहरहाल वो जो साइबर कोर्ट है उसने इसको, वो जो बरियत हुई थी उसको रद्द किया। अब FIA वाजिद ज़िया जैसा एक ईमानदार ऑफिसर इसका DG है, तो उन्होंने इसको दोबारा इसको तहकीकात शुरू इसकी की हैं और वहाँ पर वो उसमें परवेज़ रशीद साहब को भी बुलाया, अता तारड़ साहब को भी कल बुलाया, उज़्मा बुखारी साहब वहाँ पर लंदन चली गई हैं। तो जो वहाँ से कंप्यूटर्स वगैरह उठाए हैं उसमें जांचने की कोशिश की जाएगी। शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये बयान दे चुके हैं कि जनाब ये मरियम साहबा से पूछे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो इस वीडियो का उन्होंने ही बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले कराया। तो अब जो घेरा है, अब जो बढ़ रही है इन्वेस्टिगेशन, वो बिल आखिर मरियम नवाज साहिबा तक जाएगी। मरियम नवाज साहिबा से पूछा जाएगा कि ये वीडियो आपने कैसे ली, कहाँ से ली, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि वीडियो जो है एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर कौन सी हो सकती है, किस तरह वो वीडियो को बनाया जाए तो वो एविडेंस होती है। अगर वो उस मैयार पर पूरा नहीं उतरती तो वो वीडियो एक प्रोपेगेंडा है, वो वीडियो फिर जुडिशरी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको लिया जाएगा। ये केस बिल्कुल बड़ा अहम नौइयत का है, बहुत ही अहम नौइयत का है, और इसकी क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहबा ने थी, इसलिए वो कहते हैं ना कि आखिरी जो सिरा है वो मरियम साहबा तक जाता है। और आज जिस बेंच ने उनकी समाअत करनी थी, वो जो बाहर जाने की उनकी बात है, ECL से नाम हटाने की और पासपोर्ट लेने की, वो बेंच तहलील हो गया, इसलिए कि विंटर वेकेशंस हैं, थोड़ी मुश्किलात में इजाफा। राना ताहिर साहब, मेरी बहुत सारे वकीलों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर कानून के मुताबिक काम किया गया तो मरियम नवाज साहबा को इस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, ये जो जज वीडियो स्कैंडल है। और उनका ये कहना था, उनका ये ख्याल है कि अगले चंद दिनों में ये हो सकता है। जी समी साहब, भाईजान देखें, बात सीधी सी है कि ये जो जज वीडियो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का बदनाम तरीन स्कैंडल है।
और देखें ये मुस्लिम लीग नून, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस माफिया का जिक्र किया, ये किस किस्म की वारदातें करते हैं, किस तरह ये सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वो जज अरशद मलिक की किस तरह वीडियो बनाई गई, और फिर मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो धमकियाँ दी। समी साहब पहले थे वहाँ बशीर मेमन साहब DGFIA, जो पूरी तरह मुस्लिम लीग नून के साथ मिले हुए थे। मुझे ये बिल्कुल, मैं बिला खौफ तरदीद कह देता हूँ कि बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून के साथ मिले हुए थे। इसीलिए उन्होंने तारड़ साहब कह रहे थे, उनको उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ी याद आ रही थी उनकी। तो समी साहब उन्होंने इस केस को सर्द खाने में डालने की कोशिश की, उन्होंने इस केस को ख़त्म करने की कोशिश की, और अब आ गए हैं, जैसे आपने जिक्र किया, वाजिद ज़िया ऐसा एक बहादुर दयानतदार जो मुल्क के वज़ीर आज़म के दबाव में कभी, जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जिस JIT ने तारीखी इंक्वायरी की थी उसके सरबराह वाजिद ज़िया साहब थे। तो अब वाजिद ज़िया साहब ने काम शुरू कर दिया है, और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये माफिया जो है मुस्लिम लीग नून की और शरीफ ख़ानदान की, इन्होंने इस मुल्क में गुज़श्ता 30-35 सालों में समी साहब क्या क्या कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं, वो इनके कारनामे सामने आने चाहिए। किस तरह कौम को लूटने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए। अब ये जो बात आपने कही है मरीम नवाज साहिबा वाली, समी साहब इसका खुरा जाता ही मरीम नवाज साहिबा की तरफ है। ये केस का मंतकी अंजाम ही ये होना है कि मरीम नवाज साहिबा पर ये केस बनेगा जज वीडियो स्कैंडल का, और जितने वो इर्द गिर्द बैठे हुए थे जुगादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन सब पर भी ये केस बनेगा। वो सारे इसमें शरीक हैं। पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये अब आएंगे कानून की गिरफ्त में। और जो इमरान खान की बात आपने सुनाई है अभी समी साहब, ये भी इस बात का इशारा है कि इमरान, अब FIA जो है वो इन लुटेरों के खिलाफ हरकत में आएगी। ये 2020 में FIA जो है ये वाइट कॉलर क्राइम वाले लोग हैं, उन पर हाथ डालेगी। और देखें यहाँ पे उन जिन लोगों का आपने जिक्र किया, वो कैसे सफाइयाँ देते हैं इन लोगों की शाम को बैठ कर के, ये बड़े पारसा लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।